धनबाद समाहरणालय स्थित पुलिस मुख्यालय सभागार में बुधवार को पुलिस महानिरीक्षक सुनील भास्कर की अध्यक्षता में कानून व्यवस्था को लेकर जोनल स्तर की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, रामगढ़, कोडरमा, हजारीबाग और चतरा जिलों के पुलिस अधीक्षकों ने भाग लिया। बैठक के दौरान संगठित अपराध पर प्रभावी अंकुश लगाने, अपराधियों की गिरफ्तारी और लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। पुलिस महानिरीक्षक ने सभी जिलों को अपराध नियंत्रण के लिए सख्त और समन्वित कार्रवाई के निर्देश दिए। बैठक के बाद आईजी सुनील भास्कर ने बताया कि सातों जिलों की पुलिस बेहतर ढंग से कार्य कर रही है, मामलों का तेजी से निष्पादन हो रहा है और अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर भी पुलिस सक्रियता से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि चतरा जिले में संगठित अपराध के खिलाफ की गई संपत्ति जब्त की कार्रवाई को मॉडल मानते हुए अन्य जिलों में भी संगठित अपराध से जुड़े अपराधियों और उनके नेटवर्क की संपत्ति जब्त की जाएगी। आईजी ने बताया कि जेल से बाहर रह रहे अपराधियों की सूची तैयार की जा रही है और उन पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। इसके साथ ही सीसीए के तहत कार्रवाई की भी तैयारी की जा रही है ताकि अपराधी दोबारा किसी आपराधिक गतिविधि को अंजाम ना दे सके। उन्होंने यह भी कहा कि जो अपराधी देश से बाहर बैठकर अपने गुर्गों के माध्यम से अपराध संचालित कर रहे हैं, उनके प्रत्यारोपण की प्रक्रिया भी तेज की गई है। इस संबंध में संबंधित एजेंसियों से लगातार संपर्क में पुलिस है और जल्द ही ऐसे भगोड़े अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। आज जोनल लेवल ये क्राइम मीटिंग थी जिसमें कि सातों जिलों के पुलिस अधीक्षक और के साथ जो अपराध की जो स्थिति है जोन में उसकी समीक्षा की गई है। तो इसमें एक बहुत ही अच्छा एक ट्रेंड निकल के आया है कि जो हमारे यहाँ जो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं उसके तुलना में काफ़ी अधिक मात्रा में केसेस का डिस्पोजल हो रहा है और सारे पुलिस अधीक्षक जो हैं, जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस है, वो लगातार वर्क कर रहे हैं कि जो अपराध की जो केसेस हो रहे हैं उसमें हम लोग अच्छा कार्य करें, उसका स्पीडी डिटेक्शन हो और उसमें क्वालिटी अरेस्टिंग्स हो। साथ ही ये आपने देखा होगा चतरा ज़िला में अभी जो है एनडीपीएस के एक मामले में हम लोगों ने एक क्रिमिनल का प्रॉपर्टी सीजर करवाया है। तो इसी आलोक में हम लोग इस वर्क कर रहे हैं कि जो भी हमारे यहाँ जो ऑर्गेनाइज क्रिमिनल गैंग मेंबर्स हैं उनकी हम लोग संपत्ति जब्ती पे अब हम लोग वर्क कर रहे हैं। इसमें जो इंडिविजुअल डिस्ट्रिक्ट्स है उनको टास्किंग किया गया है और आप देखिएगा निकट भविष्य में इस डायरेक्शन में जो है जो जोन की जो पुलिस है वो कार्य करेगी। मैंने कहा कि जो संगठित अपराध जो गैंग्स हैं उसकी हम लोगों ने लिस्टिंग की है, जिलेवार हम लोग उसकी लिस्टिंग कर रहे हैं और जो लोग जेल से बाहर हैं उस पर हम लोग सीसीए के तहत कार्रवाई करेंगे। अगर अपराध कर्मी बाहर है, देश से बाहर भी है, तो वो लोकल्स को ही यूज़ करेगा या फिर यहाँ के लोगों को यूज़ करेगा, तो उस पर हम लोग निगरानी बना के रखे हैं ताकि वो किसी प्रकार की वारदात ना कर पाए। और आप देखिएगा कि विगत कुछ 6 महीने में बहुत ही शांतिपूर्वक वातावरण में आप देखिएगा कि किसी प्रकार का कोई मेजर अपराध नहीं हुआ है और जो एक दो हुए भी हैं उसको हम लोगों ने डिटेक्ट किया है। इसके तहत हम लोग हेडक्वार्टर से जो भी डिस्ट्रिक्ट पुलिस की जो इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी है वो एक हम लोग लिस्ट कंपाइल करेंगे और उसको हम लोग फिर डिस्ट्रिक्ट पुलिस हेडक्वार्टर को भेजेंगे। उसमें तो मैं देखिए सारे डिस्ट्रिक्ट्स में आपके टेक्निकल सेल्स और साइबर सेल्स ऑलरेडी कार्यरत हैं, साइबर थाने भी हैं और प्रतिबिंब के माध्यम से हम लोग जो इस तरह से जो कॉल्स जो फ्रॉड कॉल्स आ रहे हैं जो वहाँ से उसको हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं। और देखिएगा आप लोग गिरिडीह में भी हाल में अरेस्टिंग्स हुई हैं, साइबर में, धनबाद में भी हुआ है। तो हम लोग इंश्योर कर रहे हैं कि इस जोन में कहीं भी साइबर क्रिमिनल्स यूज़ ना करें इस एरिया को अपराध करने के लिए। पे भी वर्क हो रहा है, ऑलरेडी यहाँ से प्रस्ताव जा चुका है और आप देखिएगा जल्द ही उस पर हम लोग जो एजेंसीज़ हैं, जो कंसर्न एजेंसीज़ हैं, उससे हम लोग टच में हैं और उस डायरेक्शन में आप देखिएगा सकारात्मक पहल होगा। और राज्य स्तर पे ऑलरेडी हम लोग प्रत्यापन करके ला चुके हैं और इस यहाँ के जो अपराध हैं उनको भी हम लोग जल्दी लाएंगे। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।